दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले, किस राज्य से देख रहे हैं, ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाहित महिलाओं को राशन यूनिट स्थानांतरित करने में सुविधा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब महिलाओं को अपने ससुराल या निवास स्थान के हिसाब से राशन यूनिट बदलने की अनुमति मिलेगी। इस फैसले का मकसद महिलाओं के लिए सरकारी सुविधाओं को और आसान बनाना बताया जा रहा है। अधिकारियों ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि प्रक्रिया सरल और तेज होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि इससे महिलाओं को राहत मिलेगी और राशन की समस्या कम होगी। सरकार ने कहा कि यह योजना समाज में समानता और सुविधा को बढ़ावा देगी। परिवर्तन के बाद आने वाले समय में इससे पूरे प्रदेश में लाभ मिलेगा। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ठोस पहल शुरू की है। उनके निर्देश पर अधिकारी अब गांवों में सामुदायिक बैठकें आयोजित करेंगे। इन बैठकों का मकसद गांवों में रोजगार के अवसरों और विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परिणामोन्मुखी योजनाएं लागू हों। सरकार चाहती है कि ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। अधिकारियों ने बैठक की रूपरेखा तैयार कर दी है। आने वाले हफ्तों में ये कार्यक्रम अंतर सभी गाँवों में शुरू किया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है। दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे के कारण इंडिगो की एक फ्लाइट लगभग 20 घंटे विलंब से रवाना हुई। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से उड़ान को उड़ान भरने में देरी का सामना करना पड़ा। DGCA नियमों के तहत इस तरह की परिस्थितियों में उड़ान सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यात्रियों को विस्तृत जानकारी और सहायता प्रदान की गई है। ये घटना दिल्ली में बढ़ती ठंड और कोहरे की समस्या को फिर से उजागर करती है। एयरलाइन और प्रशासन दोनों ऐसे मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए अलर्ट मोड में है। देरी के कारण यात्रियों को खान पान और आवास जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। देखिए दोस्तों, एक तो बरेली में घने कोहरे और ठंड के कारण कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है ताकि बच्चों की सेहत सुरक्षित रहे। घूमते हुए कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से स्कूलों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। अभिभावकों ने इस फैसले का समर्थन किया है और बच्चे घर पर सुरक्षित हैं। स्कूलों के बंद होने से ऑनलाइन शिक्षा और गतिविधियों पर अधिक फोकस रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड और कोहरा कम होने पर स्कूल फिर से खुलेंगे। शिक्षा अधिकारियों ने अभिभावकों से सहयोग की अपील की है। और वही मेरठ को एक खेल विश्वविद्यालय मिलने की खुशी भरी खबर आई है। सरकार ने घोषणा की है कि शहर में एक बड़े खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये पहल खेल और युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध होगी। खेल प्रेमियों और छात्रों के बीच इस खबर का उत्साह है। यह विश्वविद्यालय स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल की प्रतिभाओं को विकसित करेगा। सरकार ने इसके लिए आवश्यक प्रारंभिक योजनाएं भी जारी कर दी हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, देश में देसी दूध भैंस की खेती से जुड़ी एक वीडियो खबर चर्चा में है, जिसमें उच्च लाभ वाली डेयरी आय के सुझाव दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह स्थानीय भैंसों को पालकर डेयरी व्यवसाय को लाभदायक बनाया जा सकता है। किसानों और युवा उद्यमियों के लिए यह एक आकर्षक विकल्प समझा जा रहा है। सही प्रबंधन और पोषण के साथ भैंस पालन से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। इस विषय पर विशेषज्ञ सुझाव भी साझा किए गए हैं। वीडियो में किसानों को आधुनिक तरीके से पालन करने के तरीके बताए गए हैं। ढूंढ भैंस पालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी समर्थन मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज के एक MBBS छात्र के बारे में खबर आई है कि वह पहले वर्ष में 11 साल से फंसा हुआ है। इस खबर ने छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। पढ़ाई में देरी के कारण छात्र को बार बार समान वर्ष दोहराना पड़ा है। परिवार और छात्र दोनों ही स्थिति से परेशान हैं। कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि नियमों के अनुसार ही आकलन किया जाता रहा है। यह मामला शिक्षा प्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रहा है। अभिभावक और छात्र संघों ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। बाराबंकी अब उत्तर प्रदेश के नए औद्योगिक हब के रूप में उभरता नजर आ रहा है। यहाँ निवेश तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। कई कंपनियों ने जमीन अधिग्रहण और परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। सरकार का फोकस स्थानीय युवाओं को उद्योगों से जोड़ने पर है। औद्योगिक विकास से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की बात कही जा रही है। प्रशासन का दावा है कि बुनियादी सुविधाओं को भी तेजी से मजबूत किया जा रहा है। आने वाले समय में बाराबंकी रोजगार का बड़ा केंद्र बन सकता है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मंथन कार्यक्रम में कई अहम निर्देश दिए हैं। गाँवों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराध पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस सुधारों को जमीन पर उतारने की बात कही है। थाना स्तर पर जवाबदेही और संवेदनशीलता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर त्वरित कार्रवाई पर खास फोकस रखा गया है। साइबर अपराध से निपटने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण बढ़ाने को कहा गया है। सरकार का लक्ष्य पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि जैसी एक नई पहल की तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत कुछ खास वर्गों को सीधे लाभ देने की योजना बनाई जा रही है। डोर टू डोर सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सर्वे के जरिए पात्र लोगों की पहचान की जा रही है। सरकार का कहना है कि योजना पारदर्शी तरीके से लागू होगी। अधिकारियों को समयबद्ध सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही इस योजना से जुड़ी औपचारिक घोषणा हो सकती है। अब एक गंभीर खबर पर ध्यान दीजिए। पीलीभीत के 9 युवक नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार होकर किर्गिस्तान में फंस गए। एजेंट ने विदेश में अच्छी नौकरी का झांसा दिया था। वहां पहुंचने के बाद न नौकरी मिली और न ही रहने की उचित व्यवस्था। परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सरकारी स्तर पर युवकों को वापस
वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह मामला विदेश में नौकरी दिलाने वाले फर्जी एजेंटों पर सवाल खड़े करता है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। अमेठी में 29 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 15 कंपनियां हिस्सा लेंगी। युवाओं को एक ही स्थान पर नौकरी के कई अवसर मिलेंगे। आयोजकों का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां शामिल होंगी। स्थानीय युवाओं में इस मेले को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। और अंत में उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2026 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 12वीं पास महिलाओं के लिए 5500 से अधिक पद निकाले गए हैं। भर्ती कई जिलों में की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर देना है। इच्छुक उम्मीदवारों से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है। ये भर्ती महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का बड़ा मौका मानी जा रही है। चलिए दोस्तों, अब इन नई खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। करीब 30,000 पदों पर भर्ती की संभावना जताई जा रही है। सरकारी स्कूलों में लंबे समय से खाली पदों को भरने पर जोर है। अभ्यर्थियों में इस भर्ती को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन रखे जाने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग का कहना है कि चयन प्रक्रिया समयबद्ध होगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालते हैं। गोरखपुर में स्मार्ट मीटर परियोजना के लिए युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। जीनस कंपनी 500 ITI पास युवाओं की भर्ती करेगी। इस परियोजना से बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को फील्ड में काम सौंपा जाएगा। ये परियोजना रोजगार और तकनीक दोनों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। अब राष्ट्रीय स्तर की बड़ी तस्वीर देखिए। दिल्ली में 2025 के दौरान कई बड़ी घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी। महाकुंभ से जुड़ी घटनाएं, प्रदूषण के टूटते रिकॉर्ड चर्चा में रहे। राजधानी में प्रदूषण को लेकर नई चिंताएं सामने आई। शहर के नक्शे और यातायात व्यवस्था में भी बदलाव देखे गए। प्रशासन के लिए ये साल कई चुनौतियों से भरा रहा। दिल्ली वासियों ने बदलाव और सख्ती दोनों का अनुभव किया। इन घटनाओं ने राजधानी की दिशा और दशा पर बहस छेड़ दी। चलिए दोस्तों, शिक्षा से जुड़ी अहम खबर सुनिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर दाखिले शुरू हो गए हैं। ये दाखिले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए हैं। अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देना है। स्कूलों में चयन प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी। इस योजना से हजारों बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग लगातार निगरानी करने की बात कह रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट उत्तर प्रदेश से है। प्रदेश के 12,000 गाँवों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन गाँवों में डिजिटल लाइब्रेरी और शमशान घाट जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन को समय सीमा के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों को शिक्षा और बुनियादी ढांचे का लाभ मिलेगा। ये पहल गाँवों के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। अब एक खास खबर लखनऊ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयर 1 विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा। ये बोइंग 777-300 विमान है। इस लैंडिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एयरपोर्ट प्रशासन ने इसे एक रिकॉर्ड उपलब्धि बताया है। तकनीकी और सुरक्षा टीम पूरी तरह सतर्क रही। यह विमान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस माना जाता है। लखनऊ एयरपोर्ट के लिए यह एक खास पल रहा। और अंत में कानपुर में माघ मेले को लेकर प्रदूषण नियंत्रण की सख्ती बढ़ाई गई है। 335 इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मेले के दौरान स्वच्छ वातावरण बनाए रखने पर जोर है। प्रशासन ने लगातार निगरानी की व्यवस्था की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लक्ष्य है कि माघ मेला सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त रहे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट के मुख्य बिंदुओं को एक संक्षिप्त तालिका टेबल में व्यवस्थित कर दूं ताकि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के समय मुख्य हेडलाइंस याद रखने में आसानी हो?